अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 12th उर्दू का चैप्टर नंबर 6 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है बागो बहार। ये क्या है? एक दास्तान है। क्या है? दास्तान। ठीक है। और इसके जो मुसन्निफ है मीर अमन है। मीर अमन। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि बागो बहार किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है। बागो बहार जो है किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है। तो आपको पता होगा कि बागो बहार जो है चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज है। किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? तो चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज है। तो हमारा सवाल नंबर 1 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से दुर्वेश? तो चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज है। ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। यानी कि उर्दू में जो सबसे पहला जो दास्तान था उसका नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि उर्दू का सबसे जो पहला दास्तान था उसका नाम था सबरस। क्या नाम था? सबरस। ठीक है। हमारा सवाल नंबर 2 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आपको अभी अभी बताया गया कि बागो बहार एक क्या है? तो दास्तान है। ठीक है। सवाल नंबर 3 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो आपको पता होगा कि बागो बहार में कुल 4 दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं। तो सवाल नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है, सवाल नंबर 5 है कि किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? यानी कि किस्सा गोई की पुरानी जो नस्री सिन्फ है, पुरानी सिन्फ है उसको क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि किस्सा गोई के जो पुरानी सबसे पुरानी सिन्फ है उसे दास्तान कहते हैं। ठीक है। तो 5 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा की? किसकी ख्वाहिश यानी कि किसकी ख्वाहिश थी कि इसने बताया कि जो है आप जो है बागो बहार की जो है जैसे किताब तर्जमा कीजिए। तो आपको पता होगा कि मीर अमन ने जो है जॉन गुलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर क्या बागो बहार जैसी किताब को जो है तर्जमा किए। हमारा सवाल नंबर 6 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब को तर्जमा की? तो जॉन गुलक्रिस्ट। ठीक है। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? यानी कि कहाँ है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो आपको पता होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में है। कहाँ? कलकत्ता में। तो सवाल नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि मुल्के सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? यानी कि मुल्के सादिक और शहजादे के वालिद के बीच क्या रिश्ता था? तो आपको पता होगा कि मुल्के सादिक और जो है मुल्के सादिक और शहजादे के वालिद जो थे इनमें क्या दोस्ती का रिश्ता था। सवाल नंबर 8 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोस्ती का। ठीक है। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? अभी अभी आपको बताया गया कि जो बागो बहार जो किताब है वो कहाँ लिखा गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। तो क्या 9 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है कि मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि मीर अमन की दूसरी किताब का नाम है गंजे खूबी। क्या नाम है? मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो गंजे खूबी। ठीक है। सवाल नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? आपको पता होगा कि बागो बहार जो है किस्सा 4 दुर्वेश की कहानी से माखूज है। ठीक है। तो
हमारे 11 नंबर के ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है मीर अमन का तखल्लुस क्या था। तो आपको पता होगा कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था, लुत्फ था। क्या था, लुत्फ। ठीक है, और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। तो हमारा 12 नंबर सवाल का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, लुत्फ। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है कि बागो बहार किस साल लिखी गई, यानी कि बागो बहार कब लिखी गई थी, कब लिखी गई। ठीक है, बागो बहार कब लिखी गई, बागो बहार कब लिखी गई। तो आपको पता होगा कि बागो बहार जो है 1801 ईस्वी में लिखी गई थी। और शाये कब हुआ था, शाये कब हुआ था, तो 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में शाये हुआ था। और बागो बहार का नाम, बागो बहार कब रखा गया, बागो बहार कब नाम रखा गया, बागो बहार कब नाम रखा गया, तो 1802 ईस्वी को, 1802 ईस्वी को इसे बागो बहार नाम रखा गया। इससे पहले जब लिखी गई थी क्या नाम था, तो किस्सा चहार दुर्वेश नाम था, किस्सा चहार चहार दुर्वेश नाम था। ठीक है, चहार दुर्वेश नाम था। ठीक है, तो बागो बहार किस साल में लिखी गई, तो 1801 ईस्वी को। तो सवाल नंबर 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। तो आपको अभी भी बताया गया है कि बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन है। तो सवाल नंबर 14 का बी ऑप्शन को बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मीर अमन। आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है, सवाल नंबर 15 में है मीर अमन की तसनीफ गंजे खूबी किस किताब का तर्जमा है। मीर अमन की तसनीफ एक बताए ना अभी, गंजे खूबी और क्या, बागो बहार। दो ठो है, बागो बहार, बागो बहार और क्या, गंजे खूबी, गंजे खूबी। ठीक है, तो बताइए कि जो गंजे खूबी है वो किस किताब से माखूज है। बागो बहार तो क्या, चहार दुर्वेश से। तो गंजे खूबी जो है किसका तर्जमा है। तो आपको पता होगा कि मीर अमन की जो दूसरी किताब है गंजे खूबी, वो जो इखलाके मोहसिनी किताब के नाम से जो है क्या तर्जमा, ये किस भाषा में थी, तो ये फारसी जबान में थी। किस जबान में, फारसी जबान में इखलाके मोहसिनी थी। तो इसे जो है उर्दू में कौन किए, तो मीर अमन किए। ठीक है, हमारा 15 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इखलाक मोहसिनी। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 कहता है कि बागो बहार किताब पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला, यानी कि बागो बहार किताब लिखे थे। ठीक है, तो लिखने पर मीर अमन को, किनको, मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था। तो बागो बहार किताब पर जो है मुसन्निफ को यानी मीर अमन को 500 रुपए का इनाम मिला था। ठीक है, तो 16 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 कहता है अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो आपको पता होगा कि अंधे फकीर जो था वो लड़की का बाप, अंधा लड़की का बाप था, उसका ताल्लुक कहाँ से था, तो हिंदुस्तान से था। कहाँ से, हिंदुस्तान से। ठीक है, तो अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो हिंदुस्तान था। 17 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आज का आखिरी सवाल और 18 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है कि शहजादा ने फकीर को कितनी अशरफियाँ दी। तो आपको पता होगा कि शहजादा जो है वो फकीर था, अंधा फकीर, उसको कितने, तो एक अशरफियाँ दिया था, एक अशरफियाँ दिया। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आप लोग कमेंट में बताइए कि 18 में आप लोगों का कितना सही हुआ। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 को AA ऑनलाइन ऑनलाइन सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। इतना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए खुदा हाफिज़।